वन्दमि पाशं श्रीपुरवन्दमि पत्रं यत्र विहाय शीघ्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्ननिरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा चित्रं यत्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान के चरण सन्निधि में बैठकर आज हम आपसे एक विशेष बात करना चाहते हैं कि वही ज्ञान सार्थक होता है जिस ज्ञान में मोक्ष मार्ग की बात हो, जिस ज्ञान में आत्म कल्याण की बात हो, जिस ज्ञान में सम्यक्त्व के साथ संगति हो, जिस ज्ञान की सम्यक्त्व के साथ संगति नहीं मिथ्यात्व के साथ संगति होती है, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म विशाल ज्ञान हमारे आत्म कल्याण में सहायक नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने एक जगह लिखा था, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। आचार्य श्री की इस छोटी सी बात को समझ करके हम तय कर सकते हैं कि आचार्य श्री ये कह रहे हैं ज्ञान दुख का मूल है। जो राग द्वेष सहित ज्ञान होता है, जो हमें कहीं भटकाने वाला ज्ञान होता है, जो हमें मोक्ष मार्ग के से दूर ले जाने वाला ज्ञान होता है, जो सिर्फ ममता और अहंकार को बढ़ावा देता है, जो सिर्फ भौतिकता से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा ज्ञान अज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान लोगों की दृष्टि में भौतिकी ज्ञान हो सकता है, रासायनिक ज्ञान हो सकता है, परमाणु विज्ञान हो सकता है, अस्त्र शस्त्र का विज्ञान हो सकता है, दूसरे जीवों को पीड़ा देने के लिए बहुत सारा ज्ञान आदमी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हर व्यक्ति को सुख और शांति दे, जो समझ पैदा कर दे, जो जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने का काम करे, जो जीने की कला सिखा दे, वही ज्ञान है। ज्ञान वह होता है जो ज्ञान हमारे लिए या तो आजीविका दे दे, या फिर वह हमारे लिए उद्धार, जीव उद्धार की बात कर दे। तो किसी ने कहा है कि कला 72 पुरुष की, तिनमें 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 72 कलाएं किसी भी प्राणी में हो सकती हैं, मनुष्य में 72 कलाएं हो सकती हैं। उन 72 कलाओं में एक कला सबसे बड़ी ये होती है कि या तो आत्मा के कल्याण की बात कर ले तो वह कलाकार है, और या फिर वह आजीविका पैदा कर ले तो कलाकार है। और यदि आजीविका पैदा नहीं कर पाता है और उसके पास कला बहुत होती है, तो वह कला भी उसके लिए किसी प्रकार के जीवन में सहायक नहीं हो सकती। बहुत सारे कलाकारों को मैंने देखा, कला है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास अगर नहीं है कोई चीज तो वह नहीं है आत्म कल्याण की बात या आजीविका अर्जन करने की बात। तो आजीविका को अर्जन करने के लिए जिनके पास कला है, जो आजीविका अर्जित कर लेते हैं स्वयं के लिए, जैसे हथकरघा जैसी कला, हथकरघा पर जो काम करना जानते हैं वो कलाकार बन जाते हैं। जो आजीविका अर्जित कर लेते वो कलाकार, या फिर जो संत बनकर के या ऋषि बनो
या कृषि करो का जो सूत्र दिया गया है, उस सूत्र को हमें जीवन में बहुत सारे रूप में अपनाने लेना चाहिए और ऐसा ज्ञान करना चाहिए जो तत्व ज्ञान हो, जो सुनियोजित ज्ञान हो, जो आत्मकल्याण से जुड़ा।